और कुछ एग्जाम्पल सिमेट्रिकल फ्रेम के देखेंगे अपन। हियर दिस इज ए फ्रेम which has to be analyzed. इस फ्रेम ए बी सी डी और ई बी एंड सी एफ ये दो ओवरहैंग भी है यहाँ पर। लोड देखो दोनों तरफ 99 किलो न्यूटन और सेंटर में 120 किलो न्यूटन। स्पैन दिए 6 मीटर, ये 2 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल मेंबर इज सेम। ये फ्रेम सिमेट्रिकल है तो दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आधा पार्ट जो है इस बीम का इधर वाला ये सिर्फ अपने को एनालाइज करना होगा। तो आधी फ्रेम अगर एनालाइज कर लेते हैं तो उधर की जो फ्रेम है बची हुई वहाँ पर मोमेंट की वैल्यू सेम लिखना होगा, सिर्फ साइन जो है चेंज करना है। क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उतना सब चेंज करना है। सो हियर फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इट वुड बी फिक्शन मोमेंट। तो पहले फिक्शन मोमेंट निकाल लेते हैं। एम बी सी ये बीम लिया है मैंने, फ्रेम को आधा करना है, लेकिन फ्रेम पे जो भी लोडिंग है उससे जो मोमेंट आएगी वो पूरी मोमेंट लेना है। मोमेंट को वगैरह आधा नहीं करना है, लोड को आधा नहीं करना है, क्योंकि बी पॉइंट अपने को एनालाइज करना है। तो बीम पर बी पॉइंट पर कितनी मोमेंट आएगी वो तो निकालना होगा, है ना। बी ई एफ इधर के जो है ये अपने को एनालाइज करना है, तो इस पर जो फिक्शन मोमेंट आने वाली है वो तो टोटल आने वाली है। सो टोटल मोमेंट दैट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। एम बी सी एज सेंट्रल पॉइंट लोड इट इज WL/8 is equals to minus W is 120 and length is 6 meter and divided by 8. When we solve this, we will get the answer 90 kilonewton meter. This is the value of MBC. If MBC is known to us, so MCB directly we can write plus 90 kilonewton and meter. बराबर है, ये है माइनस ये प्लस, वो सेम वैल्यू लिख सकते हैं अपन। अभी नेक्स्ट ये है एक, है ना, एम बी ई बी नहीं होगा। ई बी में ई फ्री एंड है, कैंटिलीवर के फ्री एंड पर मोमेंट 0 होती है ऑलवेज। अगर कोई एक्सटर्नल वहां पे मोमेंट नहीं है तो, अगर उस पॉइंट पे मोमेंट ही अगर दी है तो वो तो मोमेंट रहेगी, है ना। लेकिन फोर्सेस की वजह से वहां पर मोमेंट 0 होती है, इस पॉइंट पे आएगा। और ये है कैंटिलीवर, जस्ट लाइक, है ना। यहां पर लोड है 9 किलो न्यूटन और ये स्पैन है 2 मीटर, बराबर है, ये कैंटिलीवर है। अब एक कैंटिलीवर पे मोमेंट कैसी आती है, 9 × 2, तो एक मोमेंट अबाउट बी पॉइंट। ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर मोमेंट लेना है, 9 × 2 एंड दिस डायरेक्शन ऑफ मोमेंट विल बी लाइक दिस। ये इस तरह रहेगी, है ना। जो अप्लाइड मोमेंट होती है या अप्लाइड फोर्स होता है तो उस रिएक्टिव फोर्स, रिएक्टिव मोमेंट ये ऑलवेज अपोजिट नेचर रहेंगी। एक्टिव फोर्स डाउनवर्ड है तो रिएक्टिव फोर्स अपवर्ड। क्लॉकवाइज मोमेंट अगर अप्लाई करते हैं तो रिएक्टिव मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगी। सिमिलरली ये 9 किलो न्यूटन फोर्स जो है ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मोमेंट रहेगी क्लॉकवाइज। देयरफॉर हियर इट इज प्लस 9 × 2 एंड दैट इज प्लस 18 किलो न्यूटन मीटर। दीज आर एफईएम फिक्शन मोमेंट्स, 1 2 3 हो गए, ये पॉइंट्स हो गए। नाउ वी गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अभी यहाँ पर जॉइंट ए की है बी, ओके, उसको कंसीडर करेंगे। सो हियर द जॉइंट बी मीन्स बी ए, इट इज I/3 फिक्स एंड है।
इधर का जो है ये भी फिक्स एंड ही है, I/6, I/, ये यहाँ पर I/6, लेकिन यहाँ पर अपन ने बीम को कट किया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ये स्टिफनेस फैक्टर हाफ, सिमेट्रिकल के लिए मैंने आपको बताया है हाफ। ओके, अब ये दोनों की टोटल करेंगे, समेशन, इट इज इक्वल टू 0.4167 एंड I, ये वैल्यू, जगह इतनी है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। हाँ, देन दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, वी विल गेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इट इज इक्वल टू 0.8 एंड 0.2, ये हो गया उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, हाँ, नाउ अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें ए बी 0, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लेंगे 0.8 एंड 0.2 हियर, बराबर है, BA BC, देन FEM यहाँ पर 0, कोई मोमेंट नहीं है, और मोमेंट एट BA नहीं है, अपने पास में अवेलेबल है BC, सो BC इट इज इक्वल टू -90। ओके, और इसी B पॉइंट पर एक और है BE, BE की है यहाँ पर 18 और वो भी है प्लस, तो ये जो B पॉइंट है वहाँ पर ये दो मोमेंट्स है, ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, ये एक BC एंड BE। जब अभी B पॉइंट लिया है तो B से जो मेंबर निकल रहे वो सभी मेंबर पे जो भी मोमेंट आएगी वो मोमेंट लेना होगा उस जॉइंट पर, है ना, तो इस जॉइंट पर ये दो है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है बैलेंस करना, यहाँ पर तो कुछ मूवमेंट नहीं है BA, क्योंकि ये जो है BA यहाँ पर लोड नहीं है। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, सो हियर -90 प्लस 18 इट बिकम्स -72। ओके, ये अनबैलेंस मोमेंट हो गई। अभी ये माइनस है तो अपने को बैलेंस करते समय ये अपने को प्लस जोड़ना पड़ेगा, बराबर है, दो जगह पे प्लस, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेना होगा 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू ये इसके नीचे लिखेंगे, ये अपनी रेगुलर प्रोसीजर है। इट इज 57.6 और बची हुई जो है इधर इट इज 14.4। ओके, और BE पे कुछ नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उधर 0 होता है। अगर फार एंड फ्री है तो, फार एंड यदि फ्री है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 रहेगा। सो हियर दिस इज बैलेंसिंग प्रोसेस, आफ्टर बैलेंसिंग नेक्स्ट स्टेप वुड बी कैरी ओवर। अब इसकी आधी इधर कैरी होगी, ये जो है BC तो CB पे कैरी ओवर होगी, लेकिन अपना C पॉइंट उस झोन में अपन उसको कंसीडर ही नहीं किया है ना, अपनी लाइन जो है ये यहाँ तक ही है, कट, उधर की बीम लेना ही नहीं है। ओके, हाँ, सो हियर हाफ, इट इज 28.8 एंड पॉजिटिव हो गया कैरी ओवर, बस हो गया। अब इस लाइन में कुछ मोमेंट ही नहीं है, इधर में भी नहीं है, सो आवर कैलकुलेशन इज नाउ ओवर। सो प्लस 28.8 ये पहली वैल्यू, देन हियर इट इज प्लस 57.6 हियर एंड इट इज प्लस 18। ये हो गया एनालिसिस, हो गया। नाउ अभी आधी फ्रेम तो अपन ने कर दी है, उसके आंसर्स आ गए, लेकिन अपने को आंसर देना होता है सारे पॉइंट्स के। बेंडोवेन डायग्राम में निकालना है तो पूरी निकालना पड़ेगा, आधी निकल के नहीं चलेगा। ओके, सो हियर वी राइट डाउन अदर वैल्यूज, जो बची हुई वैल्यू है उधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं।
सो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ सी बी, सी टू बी, देन सी एफ, सी डी एंड डी सी. ये चारों पॉइंट्स ले लिए मैंने. अभी ज़्यादा उसमें सोचना नहीं, बाद में देख लेंगे, कंपेयर करेंगे अपन, है ना. सो सी बी, तो यहाँ पे बी सी देखना पड़ेगा, बी सी ये ओके. अभी सी एफ है तो उसको, ये सी एफ है तो सी पॉइंट मीन है, तो बी ई की मोमेंट लिखना है. बी ई की कितनी है 18, बराबर है. तो यहाँ पे 18, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस. अभी यहाँ पर क्या है, सी डी, तो ये बी ए के कंपेयर करना पड़ेगा, बराबर है. तो बी ए की वैल्यू ये है, प्लस तो यहाँ पे माइनस 57.6, प्लस है तो माइनस, ओके. और डी सी यहाँ पर है, ये डी टू सी, तो ए टू बी, तो ए बी की देखेंगे, ए टू बी इट इज 28.8, लेकिन साइन है प्लस तो यहाँ पे माइनस, ओके. सो इन दिस वे वी हैव टू गिव द आंसर, कंप्लीट करना चाहिए इस तरह. हो गए, तो ये हो गए बेंडिंग मोमेंट्स के ऑर्डिनेट्स. कितना सिंपल और कितने इजीली अपन ये प्रॉब्लम छुड़ा सके इस मेथड से. अदरवाइज रेगुलर जो कन्वेंशनल मेथड है वो अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, टेडियस हो जाता है. वो आंसर्स एट लास्ट वही आना है, सिर्फ अपने को चेंज यहाँ पे करना है, बस, बाकी कुछ नहीं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखिए कितना मज़ेदार है और कितना सिंपल, लेकिन कंसेप्ट बहुत आवश्यक है, अदरवाइज बहुत सिंपल है. यहाँ पर ये जो आय है, इट इज सेम फॉर ऑल मेंबर्स. मेंबर ए बी सी डी, उस पर दो टाइप का यूडीएल है. एक है 10 किलोन्यूटन मीटर पर मीटर और ये है 5 किलोमीटर पर मीटर. ये फ्रेम एक्स और वाई दोनों एक्सिस को सिमेट्रिकल है. इस केस में अपने को देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ये बनेगा, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस अपन मानते वाई, और दूसरा ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्स है ना. दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर. ओके, तो इसमें चार पीस सेम है, ये एक पीस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार पीसेस है, सेम है. तो इस केस में अपन थोड़ा और इजी कर सकते हैं. आप देखिए, ये एक पोर्शन और दूसरा, ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, फिक्स कर दिया, इधर में फिक्स कर दिया, और ये पॉइंट अपन ने बी ले लिया, इधर में अपना सी डैश और ये है ए डैश, क्योंकि ए पॉइंट जो है ये नीचे रहेगा और सी पॉइंट इधर रहेगा, है ना. एक्चुअल सी इधर रहेगा, ये ए रहेगा, ये बीच में से छोड़ दी. अपने को सिर्फ अभी इस केस में इतनी ही फ्रेम एनालाइज करना है और बाकी सब वैल्यूज लिख देना है, बस हो गया. कितना सिंपल है. अब आप देखिए यहाँ पर, हाँ. सो पहली स्टेप एफईएम, फिक्स एंड मोमेंट्स, ये स्टेप नंबर 1. अब यहाँ पर बी सी ये ले लेंगे और बी ए दो ही चाहिए. सी बी अननेसेसरी लिखते थे अपन, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही लेना है अपने को. बी दोनों भी तरफ से कट हो गए, बी ज्वाइंट सिर्फ एनालाइज करना है. तो बी से सी ये मोमेंट लगेगी और बी से ए, क्योंकि इस स्पैन में भी लोड है ना. सो बी सी WL² 12. So here minus W is 10, L is 4, WL² by 12. Okay, so here the answer becomes minus 13.33 kilo Newton meter. This is the value of
बेंडिंग मोमेंट और फिक्शन मोमेंट at B for the member BC. Then MBA ये वाला। अब यहां पर अपन बीम कैसे देखते हैं, इससे सेंटर में खड़े रहना है, जहां पे I लिखा है वहां पर खड़े रहेंगे और इसके तरफ देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गए, तो यहां पे ये माइनस ये प्लस। अब यहां पर खड़े हैं और इस बीम की तरफ देख रहे हैं अपन बी ए की तरफ, बी ए या ए बी मेंबर की तरफ, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट ये निगेटिव रहेंगी, ये पॉजिटिव रहेंगी। ये कैसे हो रहा है, ये बीम है और इस टाइप की लोड है, ओके। अपन इधर से देख रहे हैं तो इस तरफ जो है ये एंटी क्लॉकवाइज देते हैं अपन, और यहां पर ऐसे इसके अपोजिट, है ना, इस तरह, ओके। जैसे ये बीम रहती है तो ये ऐसे और ऐसे करते हैं, ओके। अभी इधर से देखेंगे, इधर से खड़े रह के मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे और इसे, और अपने कुछ यही है और ये है क्लॉकवाइज तो प्लस, ओके। ये सो हियर आई हैव टू कंसीडर प्लस एंड WL square by 12, so it is 5 into L is 4 square divided by 12, and the answer becomes plus 6.67 kilonewton and meter. हो गया ये आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ MBA और ये है अपना MBC। हो गया फिक्शन मोमेंट। अभी ये जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, अभी सिमेट्री है, एकदम सिमेट्री है, कोई स्पैन में भी डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 0.5 हाफ हाफ ये लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशंस बताने की वैसी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ बता देता हूँ, BA और BC के लिए I/L, लेकिन यहाँ पे हाफ, BA मेंबर भी कट किया है अपन ने, BC भी कट किया है, तो यहाँ पे भी हाफ I/L, L is 4 and here also 4, ये दोनों सेम है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे 2I/8, 1/4 लिख सकता था, ये सीधा 2 into 4 8 और ये 2 है करके ट्वाइस, ओके। इसको डिवाइड करो तो वी विल गेट द आंसर 0.5 एंड 0.5। एकदम सिमेट्री है, ये I/L है, I और 4 मीटर, ये भी I 4 मीटर, तो दोनों भी, और दोनों तरफ फिक्स सीटी भी है, एंड्स फिक्स है, तो ये सभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की वैसी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0.5 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस टेबल में अब देखो अपने को कौन से पॉइंट्स चाहिए, यही पॉइंट चाहिए, B से C, B से A, B से C और B से A, बराबर है। अपन ने यहां पर जब भी मैंने आपको बताया था, फ्रेम इधर कट किए, कट, इधर में भी कट कर दिया, जिस साइड में जहां से कट हो जाती है वहां पे अपने को ये लाइन्स अगर खींच लिए तो अपना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस लाइन में ही अपने को खेलना है। अभी कैरी ओवर वगैरह जो भी है इस लाइन में आते होंगे तो ठीक है, बराबर है। सो ये मेंबर कट है यहां से इधर और ये भी इधर कट है, ओके। नाउ BA it is plus 6.67 and here it is minus 13.33, distribution factor is 0.5 ओके। अब ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को अपने को बैलेंस करना होता है ना। ये जॉइंट है, जॉइंट की अपनी ये लाइन रहती है, ये दोनों तरफ की वैल्यू सेम रहना चाहिए, अभी नहीं है, इनका डिफरेंस निकालो एंड दैट डिफरेंस को
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखो। ये दोनों का डिफरेंस जो है ये आने वाला है 6.67 और माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस टर्म ज़्यादा है, बड़ी है। तो -13.3 प्लस 6.67, द आंसर बिकम 6.66। ओके, अगर 6.66 है उसको मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, दोनों भी सेम वैल्यू है। सो हियर इट इज प्लस 3.33 प्लस 3.33, ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है कैरी ओवर। इधर जा सकते क्या अपन, डॉटेड लाइन निकाल के रखिए, इधर नहीं जा सकते क्योंकि अपनी बीम कट कर दिए, आगे का पॉइंट लेना ही नहीं है। अभी तक अपने जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें आगे का पॉइंट अपने फ्रेम का वो इंक्लूडेड होता था, इंक्लूडेड था वो। अभी यहाँ पे ए पॉइंट इस लाइन के बाहर है, सी पॉइंट इधर बाहर है, तो इधर में भी आगे भी जा नहीं सकते कैरी ओवर, तो ये कैरी ओवर की स्टेप ही नहीं रहेंगे यहाँ पर। अब सिर्फ जोड़ना है, इट इज -10, इट इज +10, हो गया। अभी सब ऑर्डिनेट्स जो बताना है तो मैं अभी यहां बताता हूं आंसर। ऐसे लिखने से यहां पर अगर बता दूं तो वो सिंपल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये है अपना पॉइंट बी, सी, डी, ए, मैं यहां पे दे रहा हूं आंसर, ये है अपना आंसर। उसकी बीएमडी भी निकाल लेंगे, ओके, बीएमडी भी कर देंगे इधर। देखो आप यहां पर ये बी टू सी -10 है और बी टू ए +10 है। इसके अपोजिट लिखना है। अभी यहां पर -10 है तो यहां पर आएगा +10, यहां +10 है तो यहां -10, देखो ये प्लस ये माइनस, ओके, ये +10 है तो इसके अपोजिट यहां पर -10, ये -10 है तो यहां पे लिखना होगा +10, ये +10 है तो इसको कैंसिल करने के लिए यहां पे -10, ये -10 है तो यहां पे +10, या तो ये माइनस है तो ये प्लस, हो गया। सो इन दिस वे वी कैन आंसर एंड ऑल वैल्यूज आर इन किलो न्यूटन, दीज वैल्यूज आर इन किलो न्यूटन मीटर। इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये कैसे बनेंगे। पहले यूडीएल और सिंपली सपोर्टेड बीम, उसकी पैराबोलिक जो फिगर है वो तो रहेगी, यहाँ पे ये थोड़ी बड़ी रहेंगी क्योंकि ये बड़ा लोड है, ये 5 है तो ऐसे रहेगा, और ये फिर से दोबारा ऐसे। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल। अब इसके यहाँ पे है ऑर्डिनेट आता है WL²/8, ये है WL²/8 एंड इट बिकम्स 20 किलो न्यूटन मीटर। ये ऑर्डिनेट जो है ये आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल और एंटायर स्पैन, उसकी ये वैल्यू है। और ये भी है अपना WL²/8 की आंसर, आप कैलकुलेट करके देखिए, नो प्रॉब्लम, ओके। अब ये वहां पे इंसर्ट करना है ना। एक अगर कर दिए दैट इज सफिशिएंट, बाकी सब जैसे कि वैसे। सो यहां पर ये अगर मेंबर ले लूं मैं, ये कौन सा BC, तो अपन क्या करते हैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहां पर मोमेंट कौन सी है, -10, तो माइनस है बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट ले लिया, ऐसे एक मूव हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्डिनेट ऊपर जाएगा, एरो नीचे से टच कर रहा है करके। यहां पे है +10, प्लस है, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा प्लस है ना क्लॉकवाइज, ऐसे एरो नीचे से तो ऑर्डिनेट ऊपर है ना, तो दोनों भी ऑर्डिनेट ऊपर। सो हियर
आई हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। अब इसको मैच करने के लिए ये ऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, ये ऐसे, ये यहां से जाएगा, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट ये है 10। ओके, दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये यहाँ पे टच होगा क्योंकि इसका भी ऑर्डिनेट 10 है और ये भी अपना आंसर 10 आया है, तो ये लाइन मैच होगी यहाँ पर। तो दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हैचिंग के स्वरूप में बताना है तो इस तरह बता सकते हैं। ये हो गई अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो इन दिस वे, इन सिंपल मैनर ऐसे प्रॉब्लम अपने को अपन छुड़ा सकेंगे। ये टेक्निक पता रहना, इसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक है। प्रैक्टिस क्या, एक दो प्रॉब्लम भी अगर छुड़ा लिए दैट इज सफिशिएंट। मैंने सफिशिएंट प्रॉब्लम तो मैं यहाँ ले ही रहा हूँ। ओके, सो एग्ज़ाम में अपना टाइम बचेगा। और ये जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम्स पेपर में रहते हैं और इनको ये टेक्निक पता नहीं है ये हाफ करने का, तो फिर वो लंबी चौड़ी प्रोसेस करती है और टाइम भी जाएगा। मिस्टेक हो गई तो और प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई मिस्टेक होने के कोई चांसेस ही नहीं है। सिर्फ एक लाइन है, ये डॉटेड लाइन की जो है, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद मेरे ये समझ में आया कि अगर ऐसा करते हैं तो कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस मेंबर को कट कर रहे उसके बाजू वाला की तरफ जा नहीं रहे अपन, उसके बाजू में डॉटेड लाइन निकाल लेने की। मेंबर कौन सा कट किया है, BC, तो BC के बाजू में लाइन निकाल लेने की। BA कट किया है, BA के बाजू में लाइन निकाल लेने की। दूसरा पॉइंट उधर जाएंगे नहीं। ओके, तो यहाँ दोनों तरफ से कट किया गया है, इधर से भी कट किया, इधर से भी कट किया, ये ऐसा ऐसा, इसलिए ये लाइन दोनों भी तरफ आई है। नहीं तो क्या है, गलती से ये कैरी ओवर, फिर वहाँ पे थोड़ा सा जम्बल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये दी हुई फ्रेम है, इस पर ये लोडिंग, इफ़ यू ऑब्जर्व तो लोडिंग सिमेट्रिकल है। अब देखो ये 32 ओके, इधर में यूडीएल है, इस तरफ जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 3 किलोमीटर पर मीटर, वो उधर से है वो भी 3 किलोमीटर पर मीटर। तो ये फ्रेम सिमेट्रिकल है अबाउट C पॉइंट, और C पॉइंट पे कॉलम है। ओके, ऐसा प्रॉब्लम अपन ने ऑलरेडी एक कन्वेंशनल मेथड से छुड़ाया है, वो लेंथी कैलकुलेशन था। अभी यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड जो प्रोसेस देख रहे हैं अपन, उससे आप देखो कितने आसानी से आधे से भी कम टाइम में ये प्रॉब्लम बन जाएगा। पहली स्टेप, एक तो बीम को कैसे कट कर लेते करना है वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। सो हियर द बीम और द गिवन फ्रेम वी हैव टू कट लाइक दिस फ्रॉम दिस। ये है अपना पॉइंट B और ये C पॉइंट है, एक्चुअल है, C डैश नहीं है ये, और यहाँ पर कट कर दिया है। सो हियर आई विल प्रोवाइड एनी सपोर्ट, ठीक सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पर मेंबर अपने को बीच में से नहीं काटा है, मेंबर पूरा के पूरा लिया है, कॉलम से आधा कर दिया है एग्जैक्टली। ओके, अब ये आधा पोर्शन सिर्फ अपने को छुड़ाना है। इस केस में K/2 नहीं, यहाँ पर K/2 जो अपना है ये नहीं, क्योंकि ये मेंबर आधा काटा नहीं है, ये BC पूरा मेंबर लिया है और यहाँ से काटा है कॉलम से, बराबर है। तो C मेंबर पूरा लिया है, इसके पहले आधा पार्टी अपन कट करते थे मेंबर का, वैसा नहीं है। तो रिलेटिव स्टिफनेस ये पूरी लेना है। ओके, हाँ, पहली स्टेप एज यूजुअल फिक्शन मोमेंट्स, फिक्शन मोमेंट्स पहली स्टेप। ये MAB माइनस WL स्क्वेयर, L इज 4 divided by L square, WL square by 12. Okay, it is 12 and it becomes minus 4 kilonewton meter.
देन एम बी ए का डबल बताने की जरूरत नहीं, एम बी ए बी हो गया एम बी ए, सो इट इज प्लस 4 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, इट इज नॉट पर। देन एम बी सी सेंट्रल पॉइंट लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए अपना माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज 32 एंड एल, डब्ल्यू एल बाय 8, so it is 4 by 8. It becomes the answer minus 16 kilonewton meter. MCB will be plus 16 kilonewton meter. So these are the values of friction moments. ये हो गए फ्रिक्शन मोमेंट्स की वैल्यूज, हो गए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फिर से दोबारा करने की यहाँ पे जरूरत तो है नहीं। आप देखो यहाँ से बीसी मेंबर फार एंड फिक्स है, मेंबर आए सेम है, अगर दिया नहीं इसका मतलब सेम है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं है इसका मतलब सेम है, ओके। ये 4 मीटर, इधर में भी 4 मीटर, आए सेम है, तो जॉइंट बी पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है 0.5 आना है। अब यहाँ पर टेबल अवेलेबल है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, बी बी ए बी सी आई बाय 4 आई बाय 4, हाफ नहीं करना है ये बता चुका हूँ। सो इट विल बी 0.5 आई, 0.5 आर दी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पर मेंबर पहला जॉइंट ए अपन ने कंसिडर किया है, ए बी सी, सी तक कंसिडर किया है, और लाइन जो है कट लाइन ये सी के बाद है, इट इज कट, ओके। अभी ये है मेंबर ए बी, बी ए, बी सी एंड सी बी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स 0.5, 0.5 ये दो। देन फ्रिक्शन मोमेंट्स 4 निकाले हैं अपन ने, ए बी -4, ये +4, -16 +16, ये ऑलरेडी हो चुका, हो गया, ये लिख दिया। अभी नेक्स्ट है जॉइंट को बैलेंस करना। इसमें से जॉइंट कौन सा है, ये बी, इसको बैलेंस करना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 इधर में 16, तो इनका डिफरेंस आएगा -12, -16 प्लस में +4 जोड़ दो तो -12, -12 का हाफ करना है, ओके। सो हियर इट विल बी, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, +6 +6, ये हो गया, जोड़ दिए। अब कैरी ओवर के लिए ये है सी ए पॉइंट, बराबर है, और सी पॉइंट भी है, अपन ने सी पॉइंट पूरा लिया है ना, तो ये इधर कैरी ओवर, ये इधर कैरी ओवर, ये कैरी ओवर में साइन चेंज नहीं होती, ये +3, ये यहाँ पर +3, ओके। एंड इस लाइन में कुछ नहीं, ये जॉइंट अपना बैलेंस हो गया, अपना स्टॉप प्रोसीजर। -1 दोनों की जोड़ दो, ये जोड़ दो तो 10 प्लस ये जोड़ो तो -10, और ये जोड़ दो 19, हो गया। दीज आर वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड्स, ओके। नाउ ये वैल्यूज जो है, ये एक्चुअल आंसर जो है मैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यूज, क्योंकि आधी एनालाइज किए, आधी इस पे वैल्यूज लिख देंगे, सो दिस विल बी अवर आंसर, और ऑल वैल्यूज आई एम गोइंग टू शो इन किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो पहली ए बी, यहाँ पर -1, बी ए +10, यहाँ पर -10, हो गया। हाँ, इसको कंपेयर, अब यहाँ पर सी बी, तो इसके इधर में रहेंगे 19, ये माइनस है तो यहाँ पर -10, ये -10 है, ये +10,
ओके, देन हियर 10, ये प्लस है तो यहाँ पर -10, ये माइनस प्लस 0, ये प्लस माइनस 0, ओके, ये -1 तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर 0। इस कॉलम में मोमेंट्स 0 होती है। अगर सेंट्रल कॉलम है तो मोमेंट बिकम 0। ये मैंने एग्जाम्पल कन्वेंशनल मेथड से जो लिया है उस वक्त भी बताया था 0, और काफ़ी बार MCQ में ये पूछा गया है। ये भी चीज़ मैंने 2-3 जगह पे बताई है कि ये कॉलम पर डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मोमेंट आती नहीं है। ये 19 मोमेंट है, ईयर +19 है, -19 +19, ये एक मेरे को कैंसिल कर दिए, इसमें कोई मोमेंट छोड़ ही नहीं रहे हो, इसमें मोमेंट ही नहीं आ रही है ना, तो इसमें ये 0 है। ओके, तो सभी वेराइटीज़ के मैंने जो न्यूमेरिकल्स है, सिमेट्रिकल अगर फ्रेम बीम्स अगर रहती है तो कैसे छुड़ाना, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके।